Hello student, this is question number 3 of exercise 8.1. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at 90 degree angle, then it is a rhombus. अब rhombus की conditions क्या होती हैं? What are the condition? Rhombus quadrilateral होता है, first condition. Rhombus के जो बाइसेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ये भी कंडीशन ठीक है, जहाँ पर वो बाइसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन इज ऑल साइड्स आर इक्वल. तो अब यहाँ पर हमें केवल प्रूफ क्या करना है, दो कंडीशन गिवन है, हमें थर्ड कंडीशन जो है कि ऑल साइड्स आर इक्वल ये प्रूफ करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं. चलिए हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं. This is a quadrilateral A, B, C, D और ये एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहा है, जो डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, और ये सभी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये सारे एंगल क्या हैं, 90 डिग्री हैं. तो चलिए लिखना शुरू करते हैं. क्योंकि हमने यहाँ गिवन नहीं है तो हमने एक ड्रॉ किया है, तो लेट अस ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ABCD. Let us draw a quadrilateral ABCD. अब उसमें क्या क्या चीज़ें, इन विच अब क्या क्या कंडीशन दे रखी है, उसमें दो कंडीशन दे रखी है कि क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या है, एक तो ये इक्वल है, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए क्या है, ये इक्वल है. तो हम कह सकते हैं OA इक्वल टू OC, नंबर फर्स्ट कंडीशन, एंड OB इक्वल टू OD. ये कंडीशन है एक. सेकेंड कंडीशन क्या है, एंगल जो है सारे के सारे एंगल, ये वाले एंगल, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA और इक्वल टू 90 डिग्री. ये सारे के सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री के हैं. ये दो कंडीशंस गिवन है. अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ये रोम्बस है, और रोम्बस के लिए मैंने बताया था दो कंडीशन अपने को गिवन है, हमें केवल एक ही कंडीशन प्रूफ करनी है टू प्रूफ कि ये रोम्बस हो जाएगा. क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. यदि ये सारे चारों साइड इक्वल होगी तो इट इज़ अ रोम्बस. अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं AB और BC, जिसमें है AB इसमें है और BC इसमें है. इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं और इनको कॉन्ग्रेंस करते हैं. तो इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं AOB एंड COB. ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं और इसमें कॉन्ग्रेंस करते हैं. चलिए सबसे पहले तो क्या है, गिवन है AO इक्वल टू OC. चलो OA इक्वल टू OC, ये क्या है, गिवन है, हमें रीज़न जरूर लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट चीज हमें ये भी पता है एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB. ये भी गिवन है और गिवन क्या है, 90 डिग्री का है. तो दो. अब थर्ड चीज OB इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो हम कह सकते हैं OB इक्वल टू OB, और ये क्या है, रीजन क्या है इसका, कॉमन. अब तीन चीज कॉमन हो गई. इट मीन्स देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल COB. कॉन्ग्रेंस है किस रूल से, बाय, देखिए ये साइड थी, ये एंगल है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड रूल.
अब हमें ये भी पता है कि साइड एंगल, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, इसके सामने ये वाली और इसके सामने ये वाली साइड है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। देयरफॉर साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी। किस वजह से? बाय सी पी सी टी। ये हो गया आपका केस फर्स्ट, हम इसको केस फर्स्ट मान लेते हैं। सेम चीज अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा साइड कौन सी आ रही है? ऊपर देखिए, ये आ रहा है हमारा बी सी और सी डी। बी सी इसमें ये है, सी डी ये है, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड डी ओ सी, अब हमें इनको कॉन्ग्रेंस करना है। सेम उसी तरीके से आपको पता है कि क्या चीज़ दे रखी है। ये जो है हमें गिवन है कि ये जो साइड है और ये साइड है दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ डी, गिवन है ये। नेक्स्ट चीज, ये एंगल और ये एंगल भी गिवन है, कितना? 90 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। और थर्ड वन ओ सी, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है। तो ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये क्या हो गया? गिवन। क्या हो गया इसमें? गिवन नहीं, ये हमें पता है कॉमन है। तो इसलिए क्या होगा? ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल डी ओ सी। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो बी सी है और सी डी है वो करस्पॉन्डिंग साइड है। तो हम कह सकते हैं बी सी इक्वल टू सी डी बाय या सी पी सी टी। और ये भी किस रूल से? बाय एस ए एस रूल। तो बाय सी पी सी टी। अब थर्ड कंडीशन आप ले लीजिए। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? यहीं पे मैं कर देती हूँ इन ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, ये कंडीशन हमारी थी, केस सेकंड हमने मान लिया। अब थर्ड वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे? सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी। चलिए इस पे करते हैं। अब इसमें देखिए क्या चीज़ है, हमें पता है ये दोनों इक्वल हैं। ओ ए इक्वल टू ओ सी, गिवन। नेक्स्ट चीज क्या चीज है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। और थर्ड कंडीशन है ओ डी, कॉमन है दोनों में, ओ डी इक्वल टू ओ डी। अब ये क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए। ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल थे? ट्राइंगल सी ओ डी एंड ए ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए ओ डी। ठीक है, किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड रूल से। अब जब ये कॉन्ग्रेंस है तो इनकी अपोजिट साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी? ए डी और सी डी इक्वल होंगे। देयरफॉर ए डी या डी ए इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। ये हो गया केस थर्ड। अब अगर हम ध्यान से देखें फ्रॉम केस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट क्या केस क्या था? ए बी इक्वल टू बी सी। और सेकंड केस क्या था? बी सी इक्वल टू सी डी। और थर्ड केस क्या है? सी डी डी ए या सी डी इक्वल टू डी ए। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये चारों साइड इक्वल हो गई, हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस।
ए बी सी डी इज ए रॉम्बस, ये हमने प्रूफ कर दिया।